आप सबको जय श्री कृष्ण। परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर से ये मौका दिया है कि हम उस समय में आए जहाँ पे आके हम कुछ बातें सीखते समझते और परमेश्वर के नाम को महिमा देते। इन दिनों हम लगातार बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा की परमेश्वर के साथ चलने की, और ज़्यादा इसमें बातें होती हैं हमारी सोच की, जबान की, आंखों की। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो बड़ी साधारण सी बात है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मत्ती का 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय सबसे पहले पढ़िए उसकी 24 आयत, 6 का 24। यहाँ पे यीशु मसीह एक सलाह दे रहे हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता जी, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। जी, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ जी। तुम परमेश्वर और धन, परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। एक से तुम्हारा मन लगा रहेगा और एक से तुम्हारा मन दूर रहेगा। बात है मन की, बात है सोच की कि मेरी सोच में रहेगा कौन। अब यीशु मसीह इसका निवारण देते हैं। 32 आयत पढ़िए। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जी, हमारी सोच में क्या रहती है? हमारी चिंताएं रहती हैं, हमारी जरूरतें हमारी सोच में रहती हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, उसी के उसमें हम लगे रहते हैं। ओहो ये क्या हो गया, ओहो वो क्या हो गया। बहुत बार मुझे बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है, आप अपनी चिंता क्यों नहीं करते? जब परमेश्वर ने चिंता करने से मना ही किया है कि हमें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है, तो फिर हमें चिंता नहीं करनी। वो अपनी हो, वो माँ बाप की हो, वो पति की पत्नी की हो, वो बच्चों की हो, भाई बहन की हो, किसी की भी हो, पैसे की हो, नौकरी की हो, मकान की हो, घोड़ा गाड़ी किसी भी चीज की हो, आपको चिंता नहीं करनी। हाँ, परमेश्वर की जानकारी में आपकी जरूरत होनी चाहिए। मुझे ये चाहिए। पापा को कह दिया, चिंता खत्म हो गई। यीशु कह रहा है चिंता वो करते हैं जो अन्य जाते हैं, जिनको अभी तक परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है? हमारे लिए एक सिंपल सा निवारण, सिंपल सा उपाय यीशु मसीह ने बताया। 33 आयत। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी, क्या करो? खोज करो। किसकी? उसके धर्म की और उसके राज्य की। अब मैं आपको कहूं कि आप हिमाचल राज्य की खोज करें तो क्या करेंगे? आप नक्शा उठाएंगे सबसे पहले। अगर आपको नहीं पता, नक्शा उठाएंगे, उसमें दुनिया में देखेंगे कौन से देश में हिमाचल आता है। जब पता लगेगा इंडिया में आता है, तो इंडिया के किस हिस्से में आता है, फिर आपके घर से वो कितना दूर है, और आपने ढूंढ लिया हिमाचल और आप पहुंच गए हिमाचल। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे राज्य की खोज करो। अब इसकी खोज कैसे करेंगे? ये कहां मिलेगा आपको? यीशु मसीह जब जमीन पे प्रचार शुरू करता है, सबसे पहला प्रचार उसने क्या किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। तो कहां ढूंढने को कह रहे हो? मन में, आपकी सोच में। आपकी सोच में अगर परमेश्वर राज्य नहीं कर रहा है, तो आपकी जिंदगी में उसका राज्य नहीं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता कहाँ है? उसकी बादशाह। क्या परमेश्वर जमीन पे आके इलेक्शन लड़ने वाला है, या तलवार लेके दुनिया को जीतने वाला है?
तो उसकी बादशाहत, उसका राज्य कहाँ आना चाहिए? उसकी बादशाहत, उसका राज्य मुझ में आना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहली बात कही कि मन फिराओ, सोच बदलो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन खराब है, मन बदलो। क्यों? साथ में बताता है, मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। तो आप सोच बदलेंगे तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर वास करेगा। और जब परमेश्वर का राज्य आप में वास करेगा तो समझ लीजिए कि परमेश्वर पूरी सामर्थ के साथ, पूरे अधिकार के साथ, सारे स्वर्ग के साथ वो आपके अंदर वास करेगा, आपकी सोच में, आपके विचारों में वास करेगा। जब तक आपके विचारों में परमेश्वर नहीं है, तब तक आपके अंदर परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रेम कहां पैदा होता है? प्रेम पैदा होता है सोच में। अगर आपकी सोच में प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं, लिखा है फिर तुम परमेश्वर की संतान नहीं। तो हमारी सोच बदलने के लिए आज थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि परमेश्वर आखिर बताइए कौन सी किताब की कौन सी आयत में लिखा है कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात करता है? जल्दी से, इब्रानियों में पहला अध्याय, पहली आयत, क्या लिखा है वहां पे? कि मैं तुम्हारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता आया हूं, लेकिन अब अंत में आके मैंने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ प्रकट कर दिया। पढ़िए तो क्या लिखा? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आमीन। अंत के दिनों में आके उसने अपने बेटे के द्वारा हमसे बातें की, और बेटे ने जब आके हमसे बात करना शुरू की तो सबसे पहली बात क्या कहता है वो? एक गिलास पानी दे दो, एक कप चाय का दे दो। सबसे पहली बात क्या कहता है बेटा आके? मन फिराओ। सबसे पहली बात क्या कर रहा है हमारे साथ आके? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। आमीन, आमीन। तो ये सबसे पहली बात बेटा हमारे साथ कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मन फिराएं। थोड़ा ये देखते हैं कि परमेश्वर पहले से बातें करता आ रहा है और अंत में आके वो अपने बेटे के साथ जब हमारी बात करता है, या उसका बेटा जब हमारे साथ आके बात करता है, तो वो मन फिराने के लिए क्यों कहता है? आइए पुराने नियम में चलते हैं, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, वहां पे देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने इस बात को शुरू किया है। मन कितना, परमेश्वर के सामने मन की अहमियत क्या है, हमारी सोच की अहमियत परमेश्वर के सामने क्या है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सोच को लेके क्या सोचेगा, लेकिन असल में परमेश्वर हमारी सोच को लेके ही सब कुछ सोचता है। जैसी मेरी सोच है परमेश्वर की नजर में मैं वैसा ही हूं, ये उसका वचन कहता है। हमारी नजर में, आपकी नजर में मैं क्या हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मेरी सोच परमेश्वर के सामने जो है, तो मेरी सोच के हिसाब से मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूं। व्यवस्था विवरण 11 का 18, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। कहां पे धारण किए रहना? प्राण में, मन और प्राण में। कहां धारण करना मेरे वचन? अपने मन में, अपनी सोच में मेरे वचनों को धारण करना, अपने प्राण में, यानी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। प्राण किसको कहते हैं? वचन में लिखा है कि प्राण लहू है, लहू में प्राण वास करते हैं। तो हमारी जिंदगी है अपने मन में, और सारी जिंदगी अपने मन में मेरे वचन को धारण किए रहना। पढ़िए दोबारा से। इसलिए तुम मेरे वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। जी, चिन्ह के रूप में हाथों पे बांधना,
और माथे के यहाँ पे वो टीके का काम, ये हाथ पे बंधा हुआ, माथे पे लगा हुआ, ये चिन्ह है, चिन्ह के रूप में लिखा है, 26 अध्याय में आ जाए। लेकिन धारण कहाँ करना है? मन में। परमेश्वर हमारी सोच में अपनी आज्ञाएं देखना चाहता है। हमारी सोच में 24 घंटे उसकी आज्ञाएं चलनी चाहिए। जब 24 घंटे उसकी आज्ञाएं हमारी सोच में रहेंगी तो मेरी तरह बुरा करने वाले भी उसकी सोच की वजह से, उसके वचन की वजह से वापस लौट के उसकी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई लौट नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी सोच में सिर्फ उसी की सोच है, उसको परमेश्वर की सोच नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए। वो खुद ही अपना परमेश्वर है, वो अपने निर्णय खुद लेता, भले और बुरे का ज्ञान उसको है, क्योंकि आदम ने खा लिया था तो सबको। 26 का 16 पढ़िए। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। जी, आज्ञा देता है, लेकिन किस तरह से करना? सारे मन सारे प्राण से। वो बाहर के काम नहीं देखेगा आपने किए कि नहीं किए, वो देख रहा है कि आपकी सोच में उसके वचन चल रहे हैं कि नहीं, आप उसमें चौकस हैं कि नहीं, उसकी बात को मानने के लिए आप चौकस हैं या नहीं। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, क्योंकि पीछे आने वाले लोग फिर उनके लिए बैठने को जगह नहीं बचती है। वचन क्या कहता है कि पूरे मन से सारे प्राण से उसकी बातों को मानने की चौकसी है, उसकी बातों को मानने की चौकसी है ना। उसकी बातों को मानने की चौकसी किस जगह से करनी है? मन से, प्राण से, पूरे मन से पूरे प्राण से चौकसी करनी। यहां तक कि पहला इतिहास 29 आयत में है, यहां तक कि जो भेंट भी हम परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं, उस भेंट को भी परमेश्वर गिनती में नहीं देखता, आपने कितना दिया नहीं देखता, वो देखता आपने किस मन से दिया। एक औरत ने 2 दमड़ियां दी, यीशु मसीह ने कहा इसने सब कुछ दे दिया। चेले कह रहे अरे कैसी बात कर रहे प्रभु, वो 1 लाख दे के गया, उसने 2 लाख दिए, उसने 11 लाख दिए, आप कह रहे इसने सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह उनके लाख नहीं गिन रहा था, यीशु मसीह देख रहा था तो सिर्फ मन। उस औरत ने मन से दिया, उसके पास वही था बस, उसके बाद खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु को देने की उसके अंदर जो इच्छा थी, जो मन था, यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया। अब मुझे एक बात बताएं, वो औरत उस दिन उसने अपने पूरे मन से वो 2 दमड़ियां वहां पे यीशु के सामने मंदिर में भेंट में उसने चढ़ा दी, भेंट में डाल दी, और यीशु मसीह ने तुरंत उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। वहीं बैठे बैठे ने कह दिया सबसे ज्यादा इसने दिया, जिसने गुप्त में दिया, जिसने आराम से दिया, जिसने मन से दिया, यीशु मसीह ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा, पीछे कुछ खरीद नहीं सकती थी, लेकिन ईमानदारी से मुझे सोच के बताइएगा वो औरत क्या खाली हाथ घर पहुंच गई होगी? क्या उसकी जरूरतें मेरे प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में ही पूरी न कर दी होगी? वो बात बाइबल में लिखी तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे यीशु, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। मेरे पास एक बार 85 रुपए थे, कोई आ गया, मैं वान्या के लिए दूध लेने जा रहा था, ये रो रही थी, छोटी बच्ची थी उस टाइम पे। उस टाइम 10-12 रुपए की आती थी थैली एक दूध की, 10 या 15 रुपए की थैली आया करती थी। मैं 2 थैली लेने जा रहा था, कोई मेरे पास आके रास्ते में मिला मुझे, मैं पैदल ही जा रहा था, और कह रहा है कि ऐसा करके घर में कोई बीमार है, मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं, मुझे 50 रुपए चाहिए। मैं उसको कहने वाला था मेरे पास नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसको दे दे, इसको ज्यादा जरूरत है। मैंने पवित्र आत्मा से कोई बहस नहीं की, मैं बोल दिया, मैंने 50 दे दिया। फिर मैं वहीं खड़ा था, पवित्र आत्मा कह रहा है खड़ा क्यों, जो काम करना है वो कर, क्या करूं, 50 रुपए थे वो तो दे दिए उसको, अब मैं दूध कहाँ से लूंगा?
पवित्र आत्मा बोलता है तू दूध लेने जा, मैं चल दिया। अब जैसे जैसे दुकान पास आ रही है मेरी स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि पैसे है नहीं। ये अनाज मंडी वाली रोड है। जब हम 8 सेक्टर में 18 नंबर में चर्च लगाया करते थे, वहां से मैं अनाज मंडी की तरफ को आ रहा था दूध खरीदने के लिए। अनाज मंडी के पास से मैं गुजरा, पीछे से आवाज आ गई, पास्टर जी, पास्टर जी। मैंने मुड़ के देखा, एक आदमी मुंह से ऐसा बांध के पूरा मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि गेहूं का मौसम था। उन्होंने आगे कपड़ा खोला तो मिशन भाई थे। बोले पास्टर मैं संडे को नहीं आ सका, मैं यहाँ अनाज मंडी में काम कर रहा था, लेकिन 10-5 रखा हुआ था, वो अब आप ले लो। मैंने प्रार्थना की, धन्यवाद बोला, वो चले गए। मैंने मुट्ठी खोल के देखा तो वो 500 रुपये, 50 दे के मैं अगले मोड़ तक नहीं पहुंचा हूँ। अभी मुझे परमेश्वर ने वहीं पे वापस कर दिया। एक बार इधर मानव चौक की तरफ मैं खड़ा था, बहुत तेज भूख लग रही थी और कुछ दिक्कत वैसे भी थी उसमें, जो साधन था मेरे पास। मैं खड़ा वहां सोच रहा, प्रभु क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में थोड़ी तेज हवा चलने लगी, पत्ते पत्ते उड़ने लगे। उसी तेज हवा में उन्हीं पत्तों के अंदर उड़ता हुआ एक 50 का नोट आया और मेरी पैंट पे ऐसे चिपक गया। बस मुझे झुकना था, उसको पकड़ना था और परमेश्वर को धन्यवाद देना। मैं जानता हूं जो मन से परमेश्वर के लिए देता है, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। पहला इतिहास 29:9। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। हमें क्या लिखा है? सब इसलिए खुश हुए क्योंकि हाकिमों ने खरे मन से अपनी अपनी इच्छा से भेंट दी। परमेश्वर मन को यहां तक जांचता है। कभी कभी मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, अपने चर्च में नहीं सुना, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन दूसरे चर्च के जो मेंबर हैं उन मेंबरान के मुंह से मैंने बहुत बार सुना है, पास्टर जी हर बार हमें पैसा क्यों देना पड़ता है, हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। फिर मैं ना दिया करो, इसने तुम्हारे गले पे छुरी रखी है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, मत दो। दे भी रहे हो फिर कुड़कुड़ा भी रहे हो, इससे तो परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसका प्रतिफल कुछ नहीं है। कुड़कुड़ाना ही तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही तुम्हारा प्रतिफल है। लेकिन उनकी समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल कहती है खुश होकर देने वाला, मन से जो परमेश्वर के लिए भेंट लेके आता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं। यहां तक परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। समझ लीजिए आपकी कौन सी सोच, कौन सा विचार है जिसको वो नहीं जांच रहा होगा। वो एक एक सोच को, एक एक विचार को जांचता है, परखता है, और उसी के हिसाब से उसने हमें नाम दिया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रीना मुझे सुधीर कह के बुला रही थी, तो वो मेरे बाहर के कामों की वजह से नहीं है। मेरे अंदर जो सुकून, एक चैन, जो एक धैर्य मेरे अंदर काम करता है, उसको देख के परमेश्वर ने मुझे ये नाम दिया। मेरे बाहर के काम देख के नहीं, मेरे अंदर का जो धैर्य है उसको देखा और मुझे एक नाम दिया। आपको भी आपकी सोच के हिसाब से, आपके विचारों से परमेश्वर पहचानता है। इसलिए अपने विचार में, अपनी सोच में उसके राज्य को कायम होने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। रोजमर्रा की जो आशीषें हमें मिलती है वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है। आइए गिनती 32 अध्याय। परमेश्वर इस्राएल को जब गुलामी से निकाल के लेके आया, उन्हें कनान देश में लेके जाना चाहता था, वहां पे उन्हें बसाना चाहता था। लेकिन वचन में लिखा है वो ऐसा नहीं करता। कारण 32:11। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने ना पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि
वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। पूरे मन से मेरे पीछे नहीं हुए, पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं हुए, इस वजह से वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत बार हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन मिल नहीं पाती हैं। कारण क्या है कि हम पूरे मन से उसके पीछे नहीं चलते। पूरे मन से हमने उसको स्वीकार नहीं किया। हमारे मन के अंदर उसके राज्य ने अभी वास नहीं किया। उसकी बादशाहत अभी हमारी सोच में नहीं आई है। जब तक उसकी बादशाही हमारी सोच में नहीं आएगी, हम उसके साथ चल नहीं पाएंगे। हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। टूटे हुए जूते, फटी हुई जुराबें पहन के मैंने लोगों को सुसमाचार प्रचार करते देखा है। परमेश्वर उनको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। और फिर मैंने बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठ के भी सुसमाचार करते लोगों को देखा है। परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। एक के जूते फटे हैं, एक के पास गाड़ी है। कारण या तो उसके पास पैसा बहुत है इसलिए उसके पास गाड़ी है, या फिर वो पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चला। एक दिन उसने भी फटे जूते और फटी जुराबे पहन के प्रचार किया, लेकिन परमेश्वर के पीछे चला। परमेश्वर उसको कार में बैठा। आप शुरू कहां से कर रहे हैं वो माने नहीं रखता है, आप किस मन से शुरू कर रहे हैं वो माने रखता है। पुराने लोग जानते हैं, जब मैंने चर्च लगाना शुरू किया था, 4 या 5 लोग ही चर्च में आया करते थे। मुझे दिक्कत नहीं थी, मेरा मन था लोगों को वचन सुनाने का। और 6 महीने के अंदर अंदर ही 150 से 200 लोग वहां पे हो गए। हॉल में बैठने की जगह खत्म हो गई। क्योंकि आप मन से कर रहे हैं। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके मन को जांचेगा, आपकी सोच को जांचेगा। उसके बाद बहुत से लोग चले गए, मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा मन है वचन सुनाने का, वचन सिखाने का, लोग इकट्ठा करने का मन नहीं है मेरा। भीड़ इकट्ठा करने का मन नहीं है मेरा। मन है लोग वचन सीखें और परमेश्वर के पीछे चलें, और जाके वो काम जो मैं करता हूं, सुसमाचार प्रचार सुनाने का, वो भी शुरू करें। और ये मैं आप लोगों को कहता हूं, आप लोग सामने बैठे साक्षी। ये लोग कनान देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि ये पूरे मन से उसके पीछे नहीं चले। यहोशू 14, 2 लोग, सिर्फ 2 लोग कनान देश में प्रवेश कर पाए। उनके नाम थे कालेब और यहोशू। वो लोग क्यों प्रवेश कर पाए? यहोशू 14 का 8 पढ़िए। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, करने क्या गए थे? उस देश की जासूसी। और वापस आके उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। हम नहीं जीत सकेंगे, हम वहां नहीं जा सकेंगे, वो तो लंबे चौड़े हैं, हम टिड्डे जैसे हैं, हमें पांव के नीचे कुचल देंगे। ये कहां लाके फंसा दिया, मूसा तूने मरवा दिया, ओ मूसा कहां है तू, है ना? ये वो लोग थे। उन्होंने तो आके प्रजा का मन निराश कर दिया। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। आमीन। क्या कहते हैं? परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी, सच्चे मन से मैंने उसकी बात मानी। कहने वाला कौन है यहाँ पे? ये कहने वाला है कालेब। यहोशू ने, यहोशू किताब में लिखा है, लेकिन कहने वाला कालेब है। कि जब मैं 40 का था, जब गया था मैं देश की जासूसी करने, अब 45 साल बाद वापस आया, मैं 85 का हूँ, लेकिन ताकत वही की वही है। जो पहाड़ी में उस दिन पसंद करके गया था 40 साल पहले, वही पहाड़ी अब मैं 85 साल का हूँ तो वही लूंगा। यहोशू ने कहा जा ले ले, और उसने ले ली। रोजमर्रा की जरूरतें भी परमेश्वर आपकी इसी तरह से पूरी करेगा, जब आप पूरी रीति से उसके पीछे, जब आप पूरी रीति से, पूरे मन से, अपने मन के अंदर उसके राज्य को वास करने देंगे, अपने मन के अंदर उसके राज्य की खोज करेंगे, अपनी सोच में जब उसके राज्य को, उसके धर्म को ले आएंगे, जब उसका धर्म और उसका राज्य आपकी सोच पे राज करना शुरू करेगा, तब आपकी कोई भी ऐसी जरूरत नहीं जमीन की जो पूरी ना। एक एक जरूरत। आपके मन में इच्छा है, प्रभु एक बार चांद पे घूम के आना चाहता हूं, वो घुमा लाएगा।
बस उसका राज्य आपके अंदर वास करना चाहिए, उसका राज्य आपने वास करना। उसने खुद कहा जमीन के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और यहाँ पे एक ही देश का वीजा लगवाने के लिए लोग 30-30 लाख दे के बैठे हैं, वीजा नहीं लगता। एक बार उसके राज्य को अपने अंदर वास करने दीजिए, अपनी सोच में उसके धर्म और उसके राज्य को आने दीजिए। बगैर सोचे आपको पूरी दुनिया घुमा देगा। मैं ऐसे ऐसे पास्टर्स को मिला हूं, किसी ने 70 देशों में प्रचार किया है, किसी ने 50 देशों में प्रचार किया है, किसी ने 40 देशों में प्रचार किया है, और उम्र है भी कितनी। वो घर भी वापस आते हैं, रुकते भी हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं। 200 के आसपास टोटल देश है, तो वो सब जगह पे कैसे, हाँ, और उसके जैसा निकलो वापस ही नहीं आओ, तो वो भी पूरा कर देंगे। और देखिए 24 अध्याय, 24 का 14-15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। जी, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मैं क्या करूंगा? पूरे खानदान के साथ यहोवा ही की सेवा रोज करूंगा। इसने मन से ठान लिया, इसके मन के अंदर सेवा है, हालात में सेवा नहीं है, अधिकार में सेवा नहीं है, इसके मन में है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा बस। और करूंगा कैसे? पूरे खानदान के साथ मिलकर करूंगा। इसने मन से उस सेवा को चुन लिया, इसके मन में वो सेवा है। ये यहोशू, यही दो लोग हैं जो कनान देश में प्रवेश कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को पूरे मन से स्वीकार किया। परमेश्वर ने ये देश हमें दे दिया है, वो ये देश हमारा है, बस। उन्होंने ऐसा पक्का मन के अंदर ठान लिया, इसीलिए वो दोनों उसमें प्रवेश कर पाए। आप भी जमीन के आशीषों में प्रवेश कर पाएंगे अगर आप पूरे मन से परमेश्वर की बात को स्वीकार कर लेते हैं, अपने अंदर उसको राज्य करने देते हैं, उसके धर्म को, उसके राज्य को अपने अंदर ढूंढते हैं, अपने अंदर राज करने देते हैं। आपकी सोच में, आपके मन में आना चाहिए, वहां चिंता का कोई काम नहीं। परमेश्वर हम में से किसी को भी अलग अलग नामों से बुलाता है, लेकिन हम में से किसी को भी वो चिंतामणि कह के बुलाना नहीं चाहता है ना। कहना चाहेगा वो किसी को, हे चिंतामणि, ऐसा कहना चाहेगा? नहीं कहना चाहेगा। हम कहलवाना भी नहीं चाहेंगे, हम कहलवाना भी नहीं चाहेंगे। हमें चाहिए कि हम बिल्कुल आजाद होकर परमेश्वर की सेवा करें। माने कैसे करेंगे? जब हमारी सोच में उसका राज्य काम करेगा, जब हमारी सोच में उसका राज्य वास करेगा, तब ऐसा है। उससे पहले, उसके बाद नहीं होगा। और देखिए, बहुत से लोग बाहर से वैसा काम करते हैं जैसे सेवा कर रहे हो, क्या परमेश्वर की आराधना पूरे मन से कर रहे हैं, एकदम सच्चाई के साथ, खराई के साथ चल रहे हैं, ऐसा बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वैसा नहीं होता। अब ऐसा कोई अगर बाहर से दिखाई दे रहा हो लेकिन उसका मन कहीं और लगा है, सभाओं में जा रहा है लेकिन मन में विचार कुछ और है, मैं तो इस वजह से जा रहा हूं, नहीं आ रहा तो मन में विचार कुछ और है, इस वजह से नहीं आ रहा, परमेश्वर का कहीं कोई ख्याल नहीं, बाहर का दिखावा ही है सिर्फ। उसके बारे में देखिए वचन क्या कहता है। दूसरा इतिहास 25 अध्याय। ये अमस्या बोल के एक राजा है, ये अमस्या राजा है जिसने राज्य करना शुरू किया। और देखिए 25:2 क्या कहता है कि उसके काम कैसे थे। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। क्या किया? उसने वो काम किए जो यहोवा की नजर में अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन परंतु खरे मन से ना किया। खरे मन से नहीं किया, खरे मन से नहीं किया।
परमेश्वर काम नहीं देख रहा, अगर काम ही देख रहा होता तो बात यहाँ खत्म होती है, उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, बस बात वहां खत्म होती है। लेकिन क्या लिखा है, जो काम उसने किए वो परमेश्वर की नजर में ठीक थे, लेकिन उसने खरे मन से वो काम नहीं किए। बहुत बार हम ऐसा बहुत कुछ करते हैं, बाहर दिखने में अच्छा दिखाई देता है वो, लेकिन वो खरे मन से नहीं होता। मन में बुराई होती है, मन में कुछ और सोच होती है। जो काम हम कर रहे हैं वो उस सोच से नहीं कर रहे होते कि परमेश्वर की वजह से कर रहा हूं। लखनऊ में एक पास्टर हैं, टोनी नाम है उनका, आज की तारीख में बड़ी चर्चा उनके पास, बड़ी चर्चा। लेकिन वो उनका बचपन जो गुजरा है, उन्होंने लोगों के घर पे बर्तन मांज के अपना बचपन गुजारा, एक नौकर के जैसा बर्तन मांज के। लेकिन एक दिन गवाही दे रहे थे कि जब मैं बर्तन मांजता था तो ये सोच के मांजता था, इन बर्तनों में मेरा यीशु खाना खाएगा। और बर्तन यूं मांज देते थे कि माने आईना भी फेल है उसके सामने, आप कटोरी में देखें तो शक्ल नजर आएगी। आज काम वालियां हम में से बहुत सारे लोगों के घरों पे लगी होंगी, धो के जाती हैं, आपको बिल्कुल पक्का पता चल सकता है किस रंग के साबुन से उसने बर्तन धोए, क्योंकि वो बर्तनों में लगा होगा। कुकरों के ढक्कन शेप बदल जाती है, पतीले बदल जाते हैं, क्योंकि वो पटक पटक के धो रहे हैं। जैसे मेरे ख्याल कपड़ों को धोते शायद वैसा साफ करती होंगी। वो सारी जिंदगी नौकरानियां ही रहेंगी, उनकी नोक कभी नहीं टूटेगी। नोक टूट जाए तो रानी बन सकती है, लेकिन नोक टूटेगी नहीं तो नौकरानी ही रहने वाली। ये नौकर से आज की तारीख में परमेश्वर का ऐसा बड़ा दास कैसे बन पाया भाई? क्योंकि बचपन ही में उन्होंने मन में ठान लिया कि जो बर्तन मैं धो रहा हूं यीशु के लिए धो रहा हूं। आप जो भी काम करना शुरू करते हैं, कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ करो तन मन से करो, ये सोच के करो कि मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करो। जब आप वो काम करना इस तरह से शुरू करेंगे, उसमें दिखावा खत्म हो जाएगा। आपकी सोच में जब परमेश्वर आ जाएगा तो फिर सारे काम वैसे होंगे। वही लिखा है जी, पढ़िए। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। अमस्या ने किया, लेकिन परमेश्वर को सोच के नहीं किया, लोगों की नजर में खाली अच्छा बन के दिखाया। परमेश्वर ने कहा, इसने जो कुछ किया अच्छा किया, लेकिन खरे मन से नहीं किया। तो आपका मन, देखिए मन कितनी अहमियत रखता है परमेश्वर के साथ। इसलिए यीशु मसीह जब चिंता की बात करके शुरू करता है और फिर खत्म कहां पे करता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो। चिंता कहां होगी? मन में। तो धर्म और राज्य की खोज कहां करनी है? मन में। बात ही उसकी चल रही है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से सिखाया कि परमेश्वर का राज्य हमारे मन में वास करता है। हम परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करेंगे तब करेंगे, अभी परमेश्वर का राज्य हमने प्रवेश करना चाहिए। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। और यीशु मसीह फिर कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम में है। हम में है तो मतलब हमारे बीच में नहीं है, वो हम में है, हमारी सोच में। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए वो कहता है कि खोजो मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। अब थोड़ा सा खोज देख लेते हैं। लिखा बहुत कुछ है, लेकिन अपन थोड़ा ही देख लेते हैं कि खोजने के बारे में पुराना नियम क्या कहता है। दूसरा इतिहास 31:21, दूसरा इतिहास 31:21। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आगे के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। परमेश्वर की खोज में उसने सारा काम किया और सारा मन लगा के किया, और जो कुछ उसने किया उसमें वो सफल भी हो गया।
एक बार लिस्ट बताना क्या क्या किया उसने, जो काम। पढ़िए दोबारा करके शायद। जो काम उसने परमेश्वर की भवन की उपासना भवन की उपासना यानी वर्शिप के लिए, और व्यवस्था वहां की व्यवस्था के लिए, और आज्ञा के विषय और आज्ञाएं जो व्यवस्था में लिखी है उन आज्ञाओं के विषय में अपने परमेश्वर की खोज में किया, और परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया सारा मन लगा के किया, और उसमें सफल भी हुआ। आमीन। तो वो किस किस चीज में सफल हुआ? ना सिर्फ उपासना में, ना सिर्फ व्यवस्था में, ना सिर्फ आज्ञाएं मानने में, बल्कि परमेश्वर को खोजने में भी सफल हुआ। आमीन। क्यों सफल हुआ? क्योंकि उसने पूरे मन से इस चीज को किया, उसने पूरे मन से इस काम को किया, इसलिए उसने परमेश्वर को भी खोज लिया। मन की अहमियत ये है, सोच की अहमियत ये है। आपके सोच के साथ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो माने रखती है, आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच क्या है, आपके अंदर क्या चलता है। कई लोगों को कान में भी जबान होती है ना, वो रस लेते हैं, इसको दूसरे की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। ये मजा परमेश्वर की आवाज सुनने में लीजिए, ये मजा आपको परमेश्वर की आवाज में आना चाहिए। और कईयों की जबान दो होती है, एक से परमेश्वर की महिमा करते हैं और दूसरे से जो चाहते हैं सो करते हैं। एक जबान रखें। दो मन के लोग, दो चित्त के लोग परमेश्वर को पसंद नहीं आते। वो कहता है कि ऐसे लोग मुझसे मांगते तो हैं पर उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि उनके चित्त दो हैं। एक मन रखिए, एक चित्त परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर को वास करने दीजिए, उसकी आवाज को सुने ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन। यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, ये परमेश्वर कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। और इसका कारण क्या है? कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। बस एक ही कारण है, संपूर्ण मन से उसके पास जा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। परमेश्वर को पाना बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं। मुश्किल कब नहीं है? जब मेरी सोच में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हो, तब मुश्किल नहीं। और मुश्किल कब है? जब मेरी सोच हो, मैं अपनी सोच के हिसाब से चल रहा हूं, तो परमेश्वर को पाना असंभव है। और परमेश्वर की सोच के साथ चलना शुरू कर दूं तो एक सेकंड के अंदर आप उसको पा सकते। पाकिस्तान की तरफ एक सूफी संत हुए, उनका नाम है बुल्ले शाह। उनका लिखा बहुत सा कलाम लोगों ने गाया है, कवालियां गाते हैं और पता नहीं क्या क्या गाते हैं। उनके जो उस्ताद थे उनका नाम था शाह इनायत। प्याज कैसे बोया जाता है कोई जानते हैं आप? एक ही बार बो देते हैं वहीं पे उग जाएगा, या पौध लगानी पड़ेगी? पौध लगेगी, वहां से उखाड़ेंगे, दूसरी जगह लगाएंगे, तब वो उगेगा। जी, ये प्याज है। शाह इनायत पौध लगा रहे थे। बुल्ले शाह वहां पे जाके उनको पूछते हैं कि खुदा को कैसे पाया जा सकता है, रब को कैसे पाया जा सकता है। तो शाह इनायत उनको कहते हैं, बुल्लिया रब दा की पौना बुल्लिया, इथों पुटना इथे लाउना बुल्लिया। इतना ही है। आपकी सोच को जमीन से उखाड़ें और स्वर्गीय सोच में लगा दें, परमेश्वर मिल गया। रब दा की पौना बुल्लिया, इथों पुटना इथे लाउना बुल्लिया।
आपकी सोच अगर जमीन के साथ अभी भी जुड़ी है तो परमेश्वर को मिलना, परमेश्वर को ढूंढना, उसको खोजना मुश्किल है। लेकिन अगर यहां से उखाड़ के आप उसको स्वर्गीय सोच में, अपने मन के अंदर परमेश्वर की सोच को, उसके वचन को, उसकी बातों को 24 घंटे परमेश्वर को, यीशु को, पवित्र आत्मा को रखते हैं तो आपको परमेश्वर क्यों मिल जाएगा। वो टाइम नहीं लेता, वो टाइम नहीं लेता। एक बार जांचेगा कि हाँ मेरी सोच में ये आ गया है, समझो वो आ गया। एक बात बताएं मुझे, 32 अध्याय निकाल लीजिए। एक बात बताएं, कोई भी काम ऐसा यीशु मसीह ने हमें बताया जो उसने खुद ना किया हो? कोई भी काम ऐसा जो उसने खुद नहीं किया लेकिन हमें सिखा रहा है तुम करो। झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, लालच ना करो, खून ना करो, व्यभिचार ना करो। ये सब चीजें वो हमें क्यों सिखा रहा है कि जो उसने नहीं की। परमेश्वर की खोज करो, उसके साथ बैठो, उसके पीछे चलो, उसकी बातों को मानो। क्यों कहा? क्योंकि उसने वैसा किया। जो बातें मैं कहता हूं वही कहता हूं जो बाप कहता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। ये क्यों कह पाया? क्योंकि उसने किया। तो क्या कभी भी परमेश्वर ने ऐसी कोई आज्ञा हमें दी है जो उसने खुद ना की हो? अब ये कह रहा पूरे मन से करो, पूरे प्राण से करो, पूरे मन से करो, पूरे प्राण से करो, पूरी बाइबल बड़ी पड़ी है। क्या परमेश्वर ने हमारे लिए कभी मन प्राण से कुछ किया? मैं पूरे मन से पूरे प्राण से तुम्हारे लिए ये करता हूं, ऐसा कहा उसने कभी? उसने ऐसी कोई चीज नहीं की जो उसने खुद न की। 32 अध्याय उसकी 40 और 41 पढ़िए। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं उनका संग छोड़कर कभी भी उनका भला करना बंद नहीं करूंगा। और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा बुझाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मैं अपना भय कहाँ उगाएगा, किस जगह पे उपजाएगा? हमारे मन में। अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि मुझसे दूर होना कभी नहीं चाहेंगे। और आगे, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। देखिए क्या कह रहा है, मैं बड़ा खुश होके, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं सचमुच उनको इस देश में अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से बसा दूंगा। ये खाली वो हमें आज्ञा नहीं देता, वो पूरे मन से पूरे प्राण से हमें बसा देना चाहता है। और हम बसना भी पूरे मन और पूरे प्राण से चाहते हैं। अगर वो हमें पूरे मन और पूरे प्राण से बसाने को तैयार है तो हम क्यों उसको पूरे मन और पूरे प्राण से अपने अंदर बसाने के लिए तैयार नहीं? उसका राज्य मेरी सोच में, मेरे ख्याल में, मेरी जबान में, मेरे कान में, मेरी आंखों में जब तक काम ना करेगा तब तक वो मुझ में बसेगा नहीं। और फिर वो कहते हैं मैं पूरी प्रसन्नता के साथ तुम्हें बसा दूंगा, पूरे मन से, पूरे प्राण से। पूरे मन से पूरे प्राण से तुम्हें बसा दूंगा। हम उसका घर है, उसका मंदिर है, वो हम में वास करना चाहता है, हम में बसना चाहता है। तो पूरे मन से, पूरी सोच से, पूरे प्राण से उसको अपने अंदर बसने दीजिए। आपकी सोच में सिवाय परमेश्वर के और कुछ नहीं होना चाहिए। उसका राज्य, उसका धर्म, बस काफी है। और फिर जो चाहो सो मांगो वो आपके लिए कर देगा। आमीन। यीशु ने झूठ नहीं बोला। यूहन्ना 15:7 में कहता है तुम मुझ में बसे रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अब देखिए पवित्र आत्मा किस चीज पे एग्री हो रहा है। फिलिपियों 2 अध्याय, पवित्र आत्मा किस जगह पे सहमति शो करता है? फिलिपियों 2
फिलिपियों 2 का 2 से लेके 5 तक। तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। क्या लिखा है? तुम मेरा ये आनंद पूरा करो। अब ये बात लिखता तो पौलुस है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसको लिख रहा है। अब मेरा ये आनंद पूरा करो, क्या करो? एक मन एक चित्त बने रहो, आगे, और एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। देखिए क्या कह रहा है? विरोध करने के लिए कुछ नहीं करना, एक दूसरे का विरोध करने के लिए कुछ नहीं करना, एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करना, दिखावा करने के लिए कुछ नहीं करना, बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना, आगे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से, दीन होके, नम्र होके दूसरे को खुद से अच्छा समझो। आप मुझसे बेहतर है, ऐसा कहना, ऐसा सोचना, समझना शुरू कीजिए। जी, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जी, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का मन है, जैसा उसका स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। वैसा ही तुम्हारा भी मन, तुम्हारा भी स्वभाव है। इंग्लिश की बाइबल है क्या अपने पास? किसी के पास? 5वें आयत पढ़ दीजिए, फिलिपियों 2 का 5। साथ साथ खोलते रहा करो, मेरा क्या पता कब मैं अंग्रेजी में सुनने लग जाऊं। फिलिपियों 2 का 5। You must have the same attitude that Christ Jesus had. सेम एटीट्यूड। एटीट्यूड कहां से आता है? ये आपकी सोच से आता है। बहुत सारी ट्रांसलेशंस में लिखा है, यू शुड हैव द सेम माइंड, यू शुड हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का, यीशु मसीह का मन होना चाहिए। तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का मन होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा की सहमति है, इस बात पे वो सहमत होता है। तो परमेश्वर जब मन के बारे में बात कर रहा है तो इस पे ध्यान दीजिए कि कितना अहमियत रखता है, कितना जरूरी है हमारा मन, हमारी सोच, हमारी बातें। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपको उसी के हिसाब से आपको जज करता है, वैसा ही जांचता है आपको। आपकी सोच और आपकी बातों के हिसाब से जांचेगा। जैसे ही आपकी सोच परमेश्वर से मिल जाएगी, जैसे आपका मन परमेश्वर से मिल जाएगा, जैसे आपकी जबान परमेश्वर से मिल जाएगी, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पूरी तरह से आपके अंदर आके वास करेंगे। आमीन। यूहन्ना 14 का 23 में गलत नहीं लिखा। यूहन्ना 14 का 23 में यीशु मसीह इस बात को ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहता है। पूरी ईमानदारी से यीशु ने वो बात वहां पे कही है। क्या कहा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो वो मेरे वचन को मानेगा। देखिए, अब प्रेम कहां से पैदा होता है? प्रेम पैदा होता है सोच में। कोई पसंद आना कहां से शुरू होता है? सोच में। आप किसी को प्रेम कहां से करना शुरू करते हैं? सोच से। आप कोई अलग से रिचार्ज करवा के नहीं आते, भैया आपके पास प्रेम पड़ा है थोड़ा सा, 15 रुपए का रिचार्ज कर दो, ऐसा करवा के नहीं आते। वो आपकी सोच में शुरू होता है। यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। ये यीशु मसीह ने कहा। और 15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मेरे ख्याल 13 का 35 में कहता है कि यदि तुम आपस में प्रेम करते हो तो इसी से पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। तो ये मन की बात, सोच की बात,
जैसे आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें वास करना शुरू करेंगी, यीशु मसीह के वायदे के मुताबिक पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और पिता और पुत्र यानी यहोवा और यीशु वो दोनों आके हमारे अंदर वास करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम में वास करेंगे, राज करेंगे हमारे अंदर। और फिर हम किसकी तरह काम करेंगे जमीन पे? यीशु की तरह। फिर हम यीशु की तरह काम करेंगे जमीन पे। फिर आपको सुधरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सोच में परमेश्वर आ गया तो समझिए कि आपकी जिंदगी में पूरा सुधार अपने आप आ गया। फिर वो पूरा सुधार अपने आप आ गया। फिर आपको सुधारने के लिए किसी की जरूरत नहीं, फिर आपको सुधरने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं। फिर आप सुधरे सुधराए परमेश्वर के द्वारा शुद्ध पवित्र धर्मी ठहराए गए परमेश्वर के जन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे।